नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर आ रही है। अतीक के बेटे अली ने प्रयागराज की नैनी जेल में खुद को जख्मी कर लिया है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। अली ने दीवार पर सिर पटक कर खुद को जख्मी कर लिया। अली अहमद जेल के अंदर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तीनों शूटरों को छोड़ूंगा नहीं, आने दो, यही उनका हिसाब किताब करूंगा। जिसके बाद सुरक्षा हालातों को देखते हुए अतीक अहमद को मारने वाले 3 शूटरों को प्रतापगढ़ के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो तीनों को अब प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन खबर ये सामने आ रही है अतीक हत्याकांड के बाद से कि उसका बेटा अली, उसने अपने सिर खुद दीवार पर मारकर खुद को घायल कर लिया और कहा कि तीनों हमलावरों को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें यहां पर आने दो, ये उसकी ओर से कहा गया। जिसके बाद अब जो 3 शूटर हैं उनको सुरक्षा के तहत अब दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रतापगढ़ की जेल में फिलहाल उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और अतीक हत्याकांड के बाद से ही लगातार देखिए किस तरीके से गहमा गहमी लगातार बनी हुई है और अतीक के बेटे अली ने जेल में धमकी दी है। और सपना इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सपना, और क्या फिलहाल मिल रही है? धमकी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है अली ने धमकी दी है यहाँ पर। बिल्कुल, अली ने ये कहा जा रहा है कि धमकी दी कि उन 3 शूटरों को मार दूंगा। इसीलिए देखिए सुबह 10:30 बजे जो है आईपीएस राजेश वर्मा पहुंचते हैं यहाँ पर, हालात का जायजा लेते हैं और उसके बाद में एक हाई सिक्योरिटी वज्र वाहन में इन तीनों को प्रतापगढ़ ले जाया जाता है। लेकिन इससे सर अली ने खुद भी पटक लिया है सर, और उसके बाद उसको भी चोट आ गई है। अली के जो वकील है वो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने हमें ये बताया कि अभी तक उनको ये बताया गया कि इस तरीके की चोटें अली को आई हैं और उसके बाद में अली का अंदर इलाज किया गया, तो बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है जी सपना, यानी एक तरीके से गुस्से का प्रदर्शन यहां पर अतीक के बेटे की ओर से किया गया। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर जो 3 शूटर हैं उनको दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की साजिश पिछले महीने ही रची गई थी, जिसके मुताबिक 26 मार्च को ही दोनों को खत्म करना था। और वो भी उस वक्त जब अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से पहली बार प्रयागराज लाया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक उसी दौरान अतीक को निपटाने का प्लान था, लेकिन अतीक की कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावरों को मौका नहीं मिला। सूत्रों का दावा है कि उसके बाद हमलावरों ने पुलिस स्टेशन, अस्पताल और पेशी के दौरान कोर्ट में रेकी की थी, यानी वहां पर भी हमले का प्लान था। लेकिन ज्यादा भीड़ और सुरक्षा घेरे की वजह से हमलावर वहां भी अपने प्लान में नाकाम रहे। लेकिन अतीक के खात्मे की प्लानिंग नाकाम होने के बावजूद हमलावरों ने हार नहीं मानी और जब दोबारा साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाने की खबर मिली तो उन्होंने अतीक को मिट्टी में मिलाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। और सूत्रों के मुताबिक तीनों हमलावरों ने पत्रकारों की भीड़ में पत्रकार बनकर हमला करने की साजिश रची, ताकि वो अतीक के करीब जा सके और उसकी हत्या को अंजाम दे सके। इस प्लानिंग के तहत हमलावरों ने अतीक की रेकी की और अतीक के नजदीक पहुंचने की कोशिश में जुट गए। और जब शनिवार की रात अतीक और अशरफ को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया तो बिना किसी चूक के हत्यारे उन दोनों के करीब पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया और दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। हालांकि सूत्रों का दावा है कि इस दौरान उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि फायरिंग के दौरान गोलियां या तो अतीक को लगे या फिर अशरफ को, क्योंकि हमले के वक्त दोनों के साथ पुलिस के साथ दूसरे लोग भी मौजूद थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि हमलावरों ने पहले ही ये तय किया था कि किसी भी पुलिसकर्मी और पत्रकार को गोलियां न लगे। और शूट आउट के दौरान ऐसा ही हुआ, क्योंकि जितनी गोलियां चली वो सब या तो अतीक को लगी या फिर अशरफ को। वहीं पुलिस को ये भी शक है कि हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्तौल को चलाने के लिए हमलावरों को ट्रेनिंग पहले से ही दी गई थी, क्योंकि जो पिस्तौल इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई उसको चलाना आसान नहीं था। मतलब इन हथियारों से बिना ट्रेनिंग के सटीक निशाना लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि फायरिंग के दौरान निकली गोलियों के दूसरी दिशा में जाने का खतरा रहता है। इसीलिए पुलिस को शक है कि हमलावरों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया उसके लिए वो पहले से ही ट्रेनिंग ले चुके थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है कि खुफिया एजेंसी ने अतीक अहमद का फोन इंटरसेप्ट हुआ था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक ने फोन से अपने बेटे असद से बात की थी। और दावा किया गया है कि उमेश पाल हत्याकांड की टाइमिंग से अतीक अहमद नाराज था, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, लेकिन हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। और उधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। वो ना बेटे के जनाजे में शामिल हुई और न ही पति और देवर की मौत की खबर मिलने के बाद सामने आई।
पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या कर दी गई, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। न मौत की खबर सुनकर सामने आई, न जनाजे में ही शामिल हो सकी। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन शाइस्ता अपने लाडले बेटे का आखिरी वक्त में चेहरा नहीं देख पाई। लगातार पुलिस को पेशेवर अपराधी की तरफ से चकमा देती रही। शाइस्ता परवीन खुद उमेश पाल हत्याकांड में है आरोपी। पुलिस ने उस पर 50,000 का रखा है इनाम। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के फरारी की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या शाइस्ता अतीक के अपराध से जुड़े कुनबे को संभालेंगी, क्योंकि शाइस्ता के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है ये साफ नहीं हो पाया। क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, जबकि एक बेटे असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्तान बनेगी। और बड़ी खबर आ रही है, अतीक की मौत से पहले उसकी आखिरी चिट्ठी सामने आई है। अतीक ने अपनी सुरक्षा को लेकर सीजेआई और राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी थी। तो उसमें देखिए अतीक ने यहाँ पर एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी जो उसने सीधे सीधे अपनी सुरक्षा को लेकर लिखी थी, और उसने ये चिट्ठी सीजेआई और राष्ट्रपति के नाम लिखी थी जो अब सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों आरोपी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद थे। वहां पर उन्हें बहुत खतरा था क्योंकि वहां पर अतीक के बेटे समेत कई गुर्गे बंद थे और इसलिए उन्हें प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और वही खबर है कि अतीक और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को एडवांस में 10-10 लाख रुपए दिए गए थे। खबर यह भी है कि एक हैंडलर ने उन्हें 3 पिस्तौल और कारतूस भी दिए थे। सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ये वो तीनों हमलावर हैं जिन्हें पुलिस ने अतीक और अशरफ की हत्या के बाद गिरफ्तार किया। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले पुलिस की पूछताछ में हमलावरों को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ। बताया गया कि उन्हें अतीक की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। एडवांस में तीनों को 10-10 लाख रुपए दिए गए थे। हैंडलर ने उन्हें 3 पिस्टल और कारतूस भी दिए थे। ये भी बताया गया कि हमलावर सनी और लवलेश की बांदा जेल में मुलाकात हुई थी, जहां उनकी दोस्ती हुई। सनी और अरुण पहले से ही दोस्त थे। सनी ने ही लवलेश की दोस्ती अरुण से कराई थी। पुलिस से हुई पूछताछ में पता चला कि हमलावर अतीक और अशरफ की हत्या कर डॉन बनना चाहते थे। उधर अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उसके छोटे बेटों ने कंधा दिया और इस दौरान अशरफ की बेटियां और कुछ करीबी भी वहां मौजूद रहे। रविवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद अतीक और अशरफ दोनों के शव को कब्रिस्तान ले जाया गया और दोनों को प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान वहां पुलिस का सख्त पहरा था। इस जनाजे में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे और अशरफ की 2 बेटियां भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही जनाजे में शामिल होने और कब्र पर मिट्टी देने के लिए जो भी पहुंचा था, उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। अतीक और अशरफ दोनों को प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया और इस दौरान वहां पर पुलिस का सख्त पहरा था। और कब्रिस्तान के आसपास चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी। पूरे इलाके की